हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप बिजनेस करते हैं, बिलिंग करते हैं या फिर जीएसटी का काम करते हैं तो आपने ई वे बिल का नाम ज़रूर सुना होगा। लेकिन बहुत लोगों को ये प्रॉपरली नहीं पता होता कि ई वे बिल क्या होता है और हम ई वे बिल क्यों बनाते हैं और ई वे बिल कैसे बनाते हैं। कई बार सामान भेजना होता है लेकिन ई वे बिल नहीं बनाया होता और रास्ते में चेकिंग हो जाती है तो पेनल्टी भी लग सकती है। इसलिए अगर आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो ई वे बिल बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आसान भाषा में और हम ई वे बिल कैसे बनाते हैं। ई वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जो सामान ट्रांसपोर्ट करते टाइम बनाया जाता है। मतलब जब आप माल एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो तो उस माल की डिटेल्स गवर्नमेंट पोर्टल पर एंटर करनी पड़ती है, तो उसको ही ई वे बिल कहते हैं। तो ई वे बिल इसलिए बनाते हैं ताकि सरकार को पता रहे कि कौन सा माल कहाँ जाता है और उसमें जीएसटी प्रॉपरली लग रहा है या नहीं। अगर हम नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट माल भेज देंगे तो पेनल्टी लग सकती है। जब सामान की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा हो तो सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो ई वे बिल बनाना ज़रूरी होता है। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा ई वे बिल। तो मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पर लिखने के बाद सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करना है ई वे बिल पे। तो मैंने इस पे क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद जो वेबसाइट है ई वे बिल की वो खुल चुकी है। उसके बाद जो है आपको इस पर क्लिक करना है लॉगिन पे। तो मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना वही यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा जो भी आपका बना हुआ है, यूज़र नेम और पासवर्ड। उसके बाद आपको नीचे सेम जो यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्चा, ये सेम यहाँ पे आपको टाइप करना है। तो मैंने टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद लॉगिन पे करना है। तो मैंने लॉगिन पे कर दिया। लॉगिन पे करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको ओटीपी डालना पड़ेगा। मतलब जिस मोबाइल नंबर से आपका रजिस्टर है, आपका वही ई वे बिल का यूज़र नेम और पासवर्ड जो आईडी पे डला हुआ है वो उस पर ओटीपी आएगा। तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा ओटीपी। तो मैंने डाल दिया। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे नीचे क्लिक करना है सबमिट पे। तो मैंने सबमिट पे कर दिया। सबमिट पे करने के बाद यहाँ पर आपको जो वो है आईडी वो खुल चुकी है ई वे बिल की। उसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है ई वे बिल, इस पर क्लिक करना है ई वे बिल पे। तो मैंने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन है जनरेट न्यू, इस पर क्लिक करना है जनरेट न्यू पे। तो मैंने इस पर क्लिक किया। इस पर करने के बाद यहाँ पे जो आपकी डिटेल है वो यहाँ पे शो हो रही है। आपका नाम, जीएसटी नंबर और स्टेट एड्रेस जो भी है वो यहाँ पे शो हो रहा है, पिन कोड वगैरह। तो आपका भी ऑटोमेटिक शो होगा। जब आप अपने आईडी लॉगिन करोगे तो आपको इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। जो आपके पास बिल बुक है, जो आपका इनवॉइस नंबर है बिल बुक का, उस पर लिखा हुआ होगा 4 डिजिट का होता है वो कोड नंबर, उसको यहाँ पे डालना पड़ेगा। वो आपके बिल पे लिखा होगा। जो भी आपकी बुक होगी बिल बुक, उसको बोलते हैं इनवॉइस नंबर, उसको आपको यहाँ पे डाल देना। उसको डालने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आते ही यहाँ पे ऑप्शन है नाम, जीएसटी, स्टेट एड्रेस, प्लेस, पिन कोड, स्टेट, ये सब ठीक है। यहाँ पे आपको डालना है कस्टमर का डिटेल जो भी है। मतलब जिस कस्टमर को आपको माल भेजना है वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। अगर आपके पास कस्टमर का जीएसटी नंबर है तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट डाल सकते हो जीएसटी नंबर, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे डालोगे जीएसटी नंबर, उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक कस्टमर का जो डिटेल है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। नाम, जीएसटी, स्टेट एड्रेस, प्लेस, पिन कोड पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। वो आपको डालना नहीं पड़ेगा, जीएसटी डालते ही ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। लेकिन अगर कस्टमर ने आपको नहीं दिया जीएसटी नंबर, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसकी जगह पे जीएसटी वाले बॉक्स में यूआरपी, बस इतना ही। अगर कस्टमर ने आपको नहीं दिया जीएसटी नंबर तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा यूआरपी, लिखना पड़ेगा। यूआरपी लिखने के बाद आपको पूरा फिल करना पड़ेगा, कस्टमर का नाम और जीएसटी की जगह पे यूआरपी लिखना, यूआरपी। उसके बाद स्टेट एड्रेस, ये सब आपको फिल करना पड़ेगा। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है कस्टमर का तो आपको पूरा फिल करना पड़ेगा, अगर है तो नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डिटेल फिल कर ली, ठीक है।
उसके बाद नीचे प्रोडक्ट नेम यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा। सामान यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पैकिंग मशीन, मतलब जो आपके पास माल है, सामान है, जिसको आपको भेजना है कस्टमर को, उसको आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे डाली पैकिंग मशीन, ठीक है, वो मुझे भेजनी है, ठीक है। उसके बाद उसका आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा HSN कोड मशीन का। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 8422, ये मैंने डाल दिया। उसके बाद क्वांटिटी, मशीन की क्वांटिटी कितनी है, मतलब कितनी मशीनें आपको भेजनी है। तो क्वांटिटी 1 है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1, ठीक है। उसके बाद यूनिट, इसमें आपको लिखना है PCS यानी कि पीस, यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद जो प्राइस है मशीन का, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मशीन का प्राइस जो भी है वो यहाँ पे लिख दिया मैंने। जो आपको सामान भेजना है अपना वाला, वो आपको यहाँ पे अपना टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद CGST और IGST, तो आपको यहाँ पे IGST पे करना पड़ेगा। अगर आपको दिल्ली से बाहर भेजना है माल, तो आपको इस पे करना पड़ेगा IGST पे। जैसे मुझे 18% लगाना है GST, तो मैंने 18 पे कर दिया। 18% लगाना है मुझे GST मशीन पे, तो इस पर कर दिया मैंने सेट। लेकिन याद रखना, अगर आपको माल भेजना है लेकिन दिल्ली के अंदर ही, दिल्ली से बाहर नहीं भेजना, तो आपको IGST नहीं लगाना, आपको लगाना है CGST और CESS, और दोनों आपको लगाना है 9% अगर आपको दिल्ली में भेजना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर, अगर आपके पास और भी सामान है इसके अलावा, तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा प्लस पे। तो मैंने प्लस पे किया। प्लस पे करने के बाद जो और वो है, एक और कॉलम यहाँ पे खुल चुका है, यहाँ पे भी आपको लिखना है जो और भी सामान आपके पास है जो आपको भेजना है। तो मुझे दोबारा से भेजनी है एक और मशीन पैकिंग की, तो यहाँ पे मैंने कर दिया पैकिंग मशीन, दोबारा से वही सेम फिल कर दिया। उसके बाद दोबारा से मैंने वही प्लस दबाया, तीसरा कॉलम खुल चुका है हमारा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है जो सामान है स्क्रबर, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्क्रबर, इसका HSN अलग है, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी यहाँ पे लिखनी है, क्वांटिटी जो भी है 60 kg 60 kg है, लेकिन अगर वो डज़न में है तो आपको इसको ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं है उसका कोड डज़न का। अगर kg में होता तो आपको लिखना पड़ता KGS, ठीक है, लेकिन ये डज़न में यानी कि, तो इसका कोड हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐसे छोड़ दो, कुछ मत डालो। लेकिन अगर आपने इसमें गलत डाला तो ई-वे बिल नहीं बनेगा, ये बात आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने फिल कर दिया वही सेम 18% GST पे। यहाँ पे हमारा सबसे नीचे टोटल अमाउंट आ चुका है 60,888, जो भी है टोटल अमाउंट हमारे यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद जो विदाउट GST जो टोटल है वो है 51,600, और जो आपका GST है टोटल वो है 9200, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर है ट्रांसपोर्ट ID, यानी कि जहाँ पर माल जाएगा, जो कस्टमर का वो है ट्रांसपोर्ट, मतलब जो ट्रांसपोर्ट है उसकी आपको यहाँ पे ID डालनी पड़ेगी। मतलब ट्रांसपोर्ट वाले का GST नंबर, वही ट्रांसपोर्ट वाला जो माल लेके जाएगा उसका आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा GST नंबर, अपना नहीं, उसका ट्रांसपोर्ट वाले का। तो हमने यहाँ पे डाल दिया। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपका अपना वो है, अपना व्हीकल है, जैसे टेम्पो या फिर विक्रम जो भी है, ट्रक हो या कुछ भी हो, तो उसके लिए आपको नीचे यहाँ पे एक कॉलम और है व्हीकल नंबर, वही डाल देना। यहाँ पे गाड़ी नंबर डाल देना अगर आपका अपना व्हीकल है। ऊपर जो वो है ट्रांसपोर्ट ID, वो आपको यहाँ पे नहीं डालना पड़ेगा। तो मेरे पास है ID, तो मैंने यहाँ पे डाल दी ट्रांसपोर्ट ID, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो उसका नाम है ट्रांसपोर्ट वाले का, कंपनी का, वो यहाँ पे शो हो रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर बाय रोड अगर व्हीकल नंबर डालोगे तो ऊपर ऑप्शन है रोड, तो रोड पे सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। इतना हमने कर दिया। उसके बाद है सबमिट, तो आपको इस पे करना है सबमिट पे। तो मैंने इस पे किया सबमिट पे। सबमिट पे करने के बाद यहाँ पे ओके पे किया, दोबारा ओके पे। इस पर करने के बाद जो आपका वो है ई-वे बिल, वो सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है, आपका बिल बन चुका है। उसके बाद यहाँ पे नीचे प्रिंट, इस पर करना है प्रिंट पे करने के बाद आपको इसको सेव कर सकते हो कहीं पर भी, कुछ भी नाम देकर। तो मैंने यहाँ पे लिख के सेव कर दिया इस तरीके से। तो दोस्तों ऐसे बनता है ई-वे बिल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से बनाया ई-वे बिल। तो दोस्तों एक बात याद रखना, व्हीकल नंबर गलत मत डालना और इनवॉइस डिटेल्स हमेशा सही भरना।
वरना प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपको समझ में आया होगा कि ई वे बिल क्या होता है, क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।